गाइस, आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आपके सामने आया हूँ कि WBJEE काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। उसका डेट 20 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक है। गाइस, यह जो काउंसलिंग है ये मोस्ट अवेटेड काउंसलिंग है। इंडिया का सबसे बेहतरीन काउंसलिंगों में से ये भी एक है। WBJEE काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए कि इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं वे उनका फीस बहुत कम होता है और वे बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट देते हैं। इसलिए ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। गाइस, इस काउंसलिंग में आपके लिए एक और बड़ी बात है कि पहले क्या होता था कि WBJEE एक अलग से काउंसलिंग स्टार्ट करता था जिसमें WBJEE के जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए होते थे वे उस काउंसलिंग में चॉइस करते थे और जेई के लिए अलग से होता था। लेकिन इस बार क्या किया है कि दोनों को एक साथ मिक्स किया है कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ WBJEE दिया है वो भी इसी टाइम पे ही पार्टिसिपेट करेगा और अगर कोई स्टूडेंट जेई मेंस भी दिया है तो इसी टाइम पे वो भी पार्टिसिपेट करेगा। यानी जेई मेंस वाले भी और WBJEE वाले भी दोनों आदमी एक साथ एक ही टाइम पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अलग अलग टाइम का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो में इसी काउंसलिंग के तहत इसी काउंसलिंग के बारे में हम कुछ बातें चर्चा करेंगे कि कैसे क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गाइज, सबसे पहली बात हमें जानना है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप जेई काउंसलिंग WBJEE काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन अगर करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज 800 रुपया देना पड़ता है। और ये 800 जो रुपया है ये आपको राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के लिए आपका एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि राउंड 1 के लिए 800 अलग से और राउंड 2 के लिए 800 अलग से, नहीं। एक बार आपने पे किया 800 का मतलब कि राउंड 1 और राउंड 2 में आपका कंप्लीट हो, ये चीज है। दूसरी बात है कि डेट आपका पता ही है कि भाई 20 से लेके 25 जुलाई तक इसका डेट है। आप इसका रजिस्ट्रेशन 20 से लेके 25 जुलाई तक आप कर सकते हैं। अब आता है बात मॉक अलॉटमेंट की। तो आपका मॉक अलॉटमेंट 27 जुलाई को आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैंने जो चॉइस किया है उसमें थोड़ी सी सुधार करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये काउंसलिंग 28 जुलाई तक डेट दिया है कि 28 जुलाई तक आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट राउंड आपने काउंसलिंग चॉइस फिलिंग किया तो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा वो आपका 1 से लेके 5 अगस्त तक आ जाएगा। यानी 1 अगस्त को आएगा और 5 तक रखेगा। तो अब आपको इसमें से देख लेना है कि जो आपने कॉलेज चुना था या आपके रैंक के हिसाब से जो कॉलेज है, क्या वो कॉलेज आपको मिला है कि नहीं मिला है। मान लो कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपके रैंक के हिसाब से जो आप कॉलेज चाहते थे वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो आपको क्या करना होता है कि उस कॉलेज में सीट के लिए आपको 5,000 रुपया वेबसाइट के जरिए यानी ऑनलाइन पे करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका सीट अलॉट हो जा रहा है और आपको लग रहा है कि भाई मेरे लिए बेहतर कॉलेज है और आप चाहते हैं कि हाँ इस कॉलेज में आप एडमिशन ले लें, तो याद रखेंगे सीट के लिए आपको कितना देना पड़ता है भाई, 5,000 रुपया सीट के लिए देना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हम सीट भी ले लें लेकिन आप चाहें कि भाई अपग्रेडेशन भी करना चाहते हैं, तो जब आप, दूसरी बात है कि यहाँ 5,000 पे करने के बाद से याद रखेंगे आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा 1 से 5 के बीच में। जब अलॉटमेंट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख को आपको वेरिफिकेशन करना है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए कॉलेज में जाना है। याद रखेंगे जब कॉलेज में जाएंगे आपको 2 फॉर्म दिए जाएंगे, एक फॉर्म आपके नो वाले होंगे और एक फॉर्म वाले यस वाले होंगे, यानी नो अपग्रेडेशन और यस अपग्रेडेशन। अब नो और यस में क्या अंतर है ये जानते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने काउंसलिंग कराया, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया और जो कॉलेज आप चाहते थे और उस रैंक के हिसाब से आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया और आपको लग रहा है कि वो कॉलेज आपके लिए बेहतर है, तो यार आप नो कर सकते हैं। नो फॉर्म में डालने का मतलब है कि हाँ आप इस कॉलेज को अलॉट करा लिए, अब दूसरे में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आपका इतना में ही कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सोचता हूं कि भाई अलग देखता हूं, कोई और भी अच्छे कॉलेज आपको मिल जाए, अलॉट हो जाए, तो आप यस वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप यस वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे आप तुरंत किस में चले जाएंगे, राउंड 2 में। यानी आपने राउंड 1 का काम कर दिया और आपने जैसे ही यस देखा तो आपने क्या किया कि भाई देख लेते हैं कि राउंड 2 में मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। हो सकता है कि राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ हो, या हो सकता है कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपके लिए बेटर साबित नहीं हो, तो आप ऐसा करके आप राउंड 2 में जा सकते हैं। अब क्या होगा कि जब आप राउंड 2 में जाइएगा तो राउंड 2 का अलॉटमेंट कब आएगा भाई, तो 8 अगस्त को आपका अलॉटमेंट आएगा। अब 8 अगस्त को आपको पता चल जाएगा
कि भैया कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, अब जो सीट है आपने, अब मान लीजिए कि आपको 8 अगस्त तक आपको पता चल गया कि भाई मेरे को ये कॉलेज अलॉट हो गया, तो फिर उसके लिए सीट के लिए अगर आपको सीट मिल जाता है, कॉलेज मिल जाता है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए 8 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच में जाके कॉलेज में वेरीफाई करना। फिर वही कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगा कि आपको 2 फॉर्म दिए जाएंगे, एक नो अपग्रेडेशन का और एक यस अपग्रेडेशन का। अब नो वाले अगर आप करते हैं तो भाई आपको जो सीट मिला, जो कॉलेज मिला, आप सेटिस्फाइड हैं कि आपको उसी कॉलेज में पढ़ना है, तो आप नो वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका सीट फ्रीज हो जाएगा, आप दूसरे राउंड में नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप यस करेंगे, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि भाई मेरे को ये जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ये कॉलेज मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यस वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब यस वाले फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो फिर आप नेक्स्ट में पहुंच जाइएगा, यानी राउंड 3 में आप चले जाइएगा, और राउंड 3 में हिसाब से आपको कौन जिस कॉलेज को अलॉट होगा वो कॉलेज आप कर सकते हैं। एक चीज और है कि मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम राउंड 3 में नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि आप चाहते हैं कि भाई मेरे को राउंड 3 में नहीं जाना है या राउंड 2 में नहीं जाना है, राउंड 1 में ही जो मेरे को कॉलेज मिला है उसी पे हम संतुष्ट हो जाएं, तो आप यहां से अपने सीट को विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो आपके पास यही टाइम बचेगा 8 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच में, आप चाहे तो सीट को क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, इस बार WBJEE का जो काउंसलिंग होगा वो 3 राउंड में होंगे। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और जो तीसरा राउंड होगा उस राउंड को मॉपअप राउंड के नाम से देगा। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर आपने, ध्यान में रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट राउंड तक अपने कॉलेज में जाके अपने सीट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया, तो याद रखिएगा आप यहीं से काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। तो अगर सीट अलॉट हो जाता है फर्स्ट राउंड में, तो आप जाके कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लें, क्योंकि अगर यहाँ पे आप वेरीफाई नहीं करिएगा तो यहीं से क्या हो जाइएगा, आउट हो जाइएगा। अब मान लीजिए कि आपका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ, सेकंड राउंड में आपको पता चला कि भाई सीट अलॉट हो चुका है, तो याद रखिए सेकंड राउंड में भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगर वहां पे अगर नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, ये 5,000 रुपया पे नहीं कर पाते हैं, तो वहां से भी आपको क्या किया जा सकता है, आउट ऑफ काउंसलिंग किया जा सकता है। तो ये भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ, यानी राउंड 3 को बोला गया है मॉपअप राउंड। कौन सा राउंड है, मॉपअप राउंड। अब इस मॉपअप राउंड में कौन कौन से एलिजिबल हैं ये मैं आपको बता दूं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स राउंड 1 एंड राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया है और वो सोचा कि भाई मैं डायरेक्ट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा, तो वो बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्रेशर। बट अगर वो फ्रेशर है तो उसके लिए याद रखेंगे रजिस्ट्रेशन जो चार्ज होगा वो 1000 के करीब होगा, 1000 के। दूसरी बात है कि अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसने राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया लेकिन उसको अलॉटेड सी, मतलब कि सीट उसको नहीं मिल पाया, उसके रैंक के हिसाब से उसको कॉलेज नहीं मिल पाया, तो वो भी पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है। लेकिन जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो याद रखिएगा उसके लिए अलग से 200 चार्जेस लगेंगे। यानी वो राउंड 1 और राउंड 2 में कितना दिया था, 800 दिया था ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो अब वो 800 प्लस 200 कितना हो गया जी, 1000। तो फ्रेशर के लिए भी 1000, और बात करें जो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम मतलब राउंड 1 और राउंड 2 में भी किया था उसके लिए भी क्या 1000 लग रहा है। अब आते हैं कि और कौन कौन से लोग इसमें अलॉट हो सकते हैं, मतलब इसमें राउंड में आ सकते हैं। कह रहे हैं कि अलॉटेड सीट है बट नॉट एक्सेप्टेड, कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गया हो, राउंड 1 में हुआ हो या राउंड 2 में हुआ हो। ठीक है, तो राउंड 1 में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राउंड 2 में हुआ हो और शायद उसको वो कॉलेज बेटर नहीं लगा, तो वो भी बंदा चाहे तो इसमें मॉपअप राउंड में आ सकता है। फिर उसके लिए अलग से कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, 200। क्लियर यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मॉपअप राउंड का जो टाइम है वो है 14 अगस्त टू 16 अगस्त, यानी 14 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक ही टाइम है मॉपअप राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए। अब मॉक अलॉटमेंट जो आएगा वो आ जाएगा आपको 17 अगस्त को, यानी 17 अगस्त को, और मॉडिफिकेशन का आपको टाइम मिलेगा 18 अगस्त तक। मान लीजिए कि आपने चॉइस फिलिंग किया और आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को कुछ सुधार करना है, तो मात्र आपके पास 18 अगस्त तक ही टाइम बचता है, आप चाहे तो उसमें सुधार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मॉपअप राउंड का जो सीट आएगा वो आपको 22 अगस्त को आ जाएगा, 22 अगस्त को मॉपअप राउंड का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। अब जो फ्रेशर होंगे जो डायरेक्ट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वे फ्रेशर होंगे तो उनको 5000 रुपया सीट के लिए पे करना होगा। जिस कॉलेज में अलॉट हुए हैं उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाके 5000 रुपया ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं।
यदि आप पे नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये 5,000 रुपया मैंडेटरी है सीट के लिए पे करना। फिर अगर जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया है उस कॉलेज में आपको 22 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना हो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको वहां पे जाना होगा। अगर मान लो कि 5,000 पे कर दिया लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया तो भी आपको सीट अलॉट नहीं होगा। ठीक है, और आपने 5,000 पे नहीं किया और डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंच गए तो वहां पे तो आपसे 5,000 रुपया वो ले लेगा। तो याद रखेंगे आपको 5,000 रुपया किसी भी हालत में सीट अलॉट के लिए आपको देना ही पड़ेगा। तो गाइज ये था WB JEE काउंसलिंग का कुछ बातें जो आज से इस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, आपको क्या करना है और कैसे करना है आपने इस वीडियो में कुछ बातें सीखा, कुछ बातें जाना। गाइज आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में मैं वादा करता हूं कि WB JEE काउंसलिंग के तहत टॉप 15 जो कॉलेजेस आते हैं वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, जो भी टॉप 15 कॉलेजेस हैं उनका रैंक क्या है, ये सारी बातें मैं लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।